सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों और ठीक से पढ़ाई कर रहे हों। आपका पेट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होना है, तो तैयारी में लगे रहिए। इस बार 60+ नंबर लाइए और मेरे साथ बने रहिए। तो आज जो हम लाए हैं भूगोल में, भारत के भौतिक भूगोल में भूजल, पर्वत, पहाड़ियों, हिमनद, जो दूसरा चैप्टर है आपके पेट सिलेबस का, तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आए हुए जो पेट में और यूपीएससी के जो एक अन्य एग्ज़ाम जो कराता है उन सारे एग्ज़ामों से ये लिया गया है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए तमिलनाडु राज्य सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। तो तमिलनाडु राज्य है जिसने भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। उसमें ऐसा बनाया जाए भवन में जिससे कि पानी संग्रहित हो सके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। तो कुछ स्थानों पर भूजल का जो स्तर है वो नीचे जो है कठोर चट्टानें हैं, उन चट्टानों की परतों के बीच में जमा होता है और इस जमाव को क्या कहते हैं? तो इसे जलभर कहते हैं या जलभरत कहते हैं। ठीक है, तो कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे जलभर या जलभरत कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अराकू घाटी है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, इसमें जो अराकू घाटी है, तो ये अराकू घाटी ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में, तो जो अराकू घाटी है ये कहाँ है? फिर ये आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थित हिल स्टेशन है। जिसे आंध्र प्रदेश का ऊटी कहा जाता है। तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थित हिल स्टेशन है जिसे आंध्र प्रदेश का ऊटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। हिमालय पर्वत प्रणाली की, तो हिमालय पर्वत जो प्रणाली है यह वलित पर्वत से संबंधित है। हिमालय पर्वत प्रणाली वलित पर्वत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। हिमालय पर्वत प्रणाली ये जो है ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में तिब्बत पठार के नामचा बरवा चोटी पर्वत तक जो है विस्तृत है। तो हिमालय पर्वत प्रणाली जो है ये पश्चिम में जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में तिब्बत पठार के नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तृत है। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। तो मेघालय पठार जो है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है शिलांग चोटी है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो शिलांग जो शहर है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी, ये सब जो है महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। तो माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई जो है 6,000 मीटर है। तो हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की जो औसत ऊंचाई है वह 6,000 मीटर है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है, जो महान हिमालय में स्थित है और नेपाल में स्थित है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित है और यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है। अगला प्रश्न देखिए, शिवालिक पर्वतमाला को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह गुरु शिखर है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली जो है ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कंचनजंगा 19 नंबर का प्रश्न देखिए, कंचनजंगा पर्वत भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो पर्वत कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो भारत का पहला सबसे ऊंचा
पर्वत शिखर K2 गाडविन ऑस्टिन है। और जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा पर्वत है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर। हिमालय का शिवालिक श्रेणी रेंज नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है। तो जो हिमालय का शिवालिक श्रेणी रेंज है ये नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है। अगला देखिए, अन्नामला या अन्नामलाई पर्वत, अन्नामला या अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा पर या सीमा तक फैला हुआ है। तो अन्नामला या अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है। तो जो पश्चिमी घाट है या पठारों का ढलान है, पश्चिमी घाट जो है पठारों का ढलान है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनायमोडी है। तो पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो अनायमोडी है। अगला प्रश्न देखिए, अनायमोडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमोडी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, अनायमोडी केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। तो जो अनायमोडी है या केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अनायमोडी जो अनायमोडी है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी है। तो अनायमोडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित है। अगला प्रश्न देखिए, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है या हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो कुद्रेमुख या कर्नाटक राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमगलूर जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। वह जानवर घोड़े की शक्ल का है। जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख, तो ये मुख कैसा है? घोड़े की शक्ल का है ना। कुद्रेमुख या घोड़े की शक्ल का है, जो कर्नाटक राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, चिकमंगलूर जिले में स्थित है। और इसका जो विशेष शिखर है, जो ये शिखर है, एक जानवर के चेहरे के आकार जैसा है और वह जानवर घोड़े की शक्ल का है। अगला प्रश्न देखिए, पेट में पूछा गया प्रश्न है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला
और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज की श्रेणी से घिरा हुआ है। तो जो विंध्य पर्वत है यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज की श्रेणी से घिरा हुआ है। तो विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज की श्रेणी से घिरा हुआ है। तो अरावली और सतपुड़ा के बीच में विंध्य पर्वत स्थित है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो नंगा पर्वत चोटी है तो यह नंगा पर्वत चोटी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो नंगा पर्वत चोटी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जो नंदा देवी पर्वत चोटी है तो नंदा देवी पर्वत चोटी यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कंचनजंगा पर्वत चोटी, तो कंचनजंगा पर्वत चोटी यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दर्रा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए, लीपू लेक, नीति दर्रा, मोलिंगला पर्वत दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित हैं। लीपू लेक, नीति दर्रा, मोलिंगला पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पालघाट दर्रा, तो पालघाट दर्रा जो है यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा है यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, बारालाचा दर्रा, तो बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, रोहतांग दर्रा, यह भी भारत के हिमाचल प्रदेश में है। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला दर्रा, अगला प्रश्न देखिए, सिपकीला दर्रा ये हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है 41 नंबर, जोजिला दर्रा यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, मुकुट पर्वत है ना, ये मुकुट पर्वत भारतीय पर्वत की चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो जो मुकुट पर्वत है, तो जो भारतीय पर्वत हैं उनमें सबसे कम इसकी चोटी जो है सबसे कम ऊंची है मुकुट पर्वत की। तो मुकुट भारतीय पर्वत की चोटी जो है सबसे कम ऊंची है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है।
अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का। 10 डिग्री चैनल जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल जलकाय जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप को अंडमान द्वीप को जो है निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल जलकाय जो है जो जल है ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का। उत्तरी अंडमान जो उत्तरी अंडमान है इसका उच्चतम बिंदु 732 मीटर ऊंचाई पर स्थित सैंडल चोटी है। तो उत्तरी अंडमान का जो उच्चतम बिंदु है वो सैंडल चोटी है जो 732 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न 46 नंबर देखिए। मूक घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। तो मूक घाटी साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए अगिंडा चोटी जो अगिंडा चोटी है यह साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगिंडा चोटी जो है अगिंडा चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए छोटा नाग पठार या छोटा नागपुर पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो छोटा नागपुर पठार जो है भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की अनोखी विशेषता क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र होता है, यहाँ की जो मिट्टी है वो काली है और इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। और यह जो काली मिट्टी है यह बेसाल्ट लावा से बनी होती है, बेसाल्ट लावा से निर्मित है, इसे दक्कन ट्रैप कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए उड़िया पठार जो है यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो उड़िया पठार उड़ीसा में नहीं, उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, नाम पे नहीं जाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर जो है यह भारत के उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है। तो मिलम ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है। तो हम लोगों ने जो है भूजल पर्वत पहाड़ियों हिमनद चैप्टर से पेट के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कर लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे, जो है यूपीएससी के एग्ज़ामों में आए हुए हैं, पेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनको आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।